कैसी हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं कि इनकाउंटर क्या होता है, क्योंकि कभी कभी सुनने को मिलता है कि पुलिस और अपराधियों के बीच जो है मुठभेड़ हो गया, जिसमें इनकाउंटर हो गया। अब इनकाउंटर शब्द का कानून में कहां पे प्रोविजन है और इनकाउंटर एक्चुअली में होता क्या है, इनको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि इनकाउंटर क्या होता है। फ्रेंड्स, यदि भारतीय संविधान की बात किया जाए तो भारतीय संविधान में इनकाउंटर शब्द कहीं नहीं लिखा गया है। हालांकि सीआरपीसी की धारा 46 में यह जरूर लिखा गया है कि यदि पुलिस ऑफिसर और अपराधी के बीच मुठभेड़ होता है या पुलिस ऑफिसर के गिरफ्त होने से कोई अपराधी भागता है, गिरफ्तार होने की डर से भागता है, तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा उस पर जवाबी कार्रवाई किया जा सकता है, जवाबी हमला उन पर किया जा सकता है, उनको जवाब दिया जा सकता है। तो इस जवाब देने की प्रक्रिया यानी ये संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है, उस प्रक्रिया के दौरान यदि कोई अपराधी की मौत हो जाती है, किसी अपराधी की मौत हो जाती है, तो इसे ही इनकाउंटर कहा जाता है। इसे पुलिसिया भाषा में जो है इनकाउंटर कहा जाता है, लेकिन कानून में इसका प्रोविजन नहीं है। कानून में जो प्रोविजन है वो सीआरपीसी की धारा 46 यही कहती है कि पुलिस ऑफिसर जो है जवाबी हमला कर सकता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को डर रहता है कि यदि वो मुठभेड़ हो रहा है, गिरफ्तार होने से वो बच रहा है, तो वो फायरिंग करेगा तो वो पुलिस ऑफिसर भी मर सकते हैं, तो वो तो अपने डिफेंस के लिए कुछ करेंगे ना। तो कहने का मतलब है कि यदि इनकाउंटर का शब्द को देखा जाए तो इनकाउंटर वही होता है जब पुलिस ऑफिसर और अपराधियों के बीच कोई मुठभेड़ होता है और उस दौरान जो है किसी अपराधी की मौत हो जाती है, तो उसे पुलिसिया भाषा में इनकाउंटर शब्द का नाम दिया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान में इसको कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। फ्रेंड्स, दो अवस्था ऐसे होते हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर जो है उनको इनकाउंटर करने का अधिकार दिया जाता है। पहला यह है कि सेल्फ डिफेंस में, यदि खुद की रक्षा में यदि किसी अपराधी के द्वारा उनपे हमला किया जाता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने डिफेंस में, अपने रक्षा में वो फायरिंग कर सकते हैं और उस दौरान किसी अपराधी की मौत भी हो सकती है, तो इसे इनकाउंटर कहा जाता है। दूसरा है कि सीआरपीसी की धारा 46 के अंतर्गत पुलिस जो है अपने बल का प्रयोग कर सकती है। यदि कोई अपराधी उनपे हमला करता है जिनसे उनको मौत होने का डर रहता है, तो वो क्या करता है, वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, वो अपने बल का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें अपराधी की मौत भी हो सकती है। तो ये दो अवस्था है, यानी कि सेल्फ डिफेंस में यानी स्वयं की रक्षा करने के लिए, और यदि कोई अपराधी उन पे हमला करता है तो वो अपने बल का प्रयोग सीआरपीसी की धारा 46 के अंतर्गत करेंगे। तो दो अवस्था में जो है वो इनकाउंटर कर सकते हैं। तो ये दो अवस्था के अलावा आइए फ्रेंड्स अब जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 46 को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। फ्रेंड्स, सीआरपीसी की धारा 46 जो है वो 46 ये कहती है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी अपराधी को पकड़ता है या पकड़ने की कोशिश करता है और वह अपराधी जो है उनके गिरफ्तारी होने के डर से भागता है, तो उस दौरान क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा अपने बल का प्रयोग करके उन पे कार्रवाई किया जा सकता है, जिसमें वो फायरिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि ये अपराधी जो होते हैं वो खूंखार प्रवृत्ति के होते हैं, जिसमें मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, इस तरह के यानी कि 10 साल से ऊपर के सजा वाले अपराधी होते हैं, खूंखार टाइप के अपराधी होते हैं, जिस अपराधी को पकड़ना बेहद ही जरूरी होता है। तो उस अवस्था में क्या है कि पुलिस ऑफिसर उसको गिरफ्तार करने के लिए अपने जी जान लगा देते हैं, उसको गिरफ्तार करने के लिए जो है उनपे कार्रवाई कर सकते हैं, उनपे हमला कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि पुलिस ऑफिसर के द्वारा फायरिंग किया जाएगा तो अपराधी यदि भागता है तो भागते भागते वो भी फायरिंग कर सकता है। तो यदि वो फायरिंग करता है तो उसमें पुलिस ऑफिसर की भी जान जा सकती है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि अपराधी की जान चली जाती है, तो जिसके कारण से क्या होता है कि जब अपराधी की जान जाती है तो इस कारण से क्या होता है कि ये जो प्रक्रियाएं होती है इसको इनकाउंटर का नाम दे दिया जाता है। फ्रेंड्स, एक चीज बता दूं कि यदि ये प्रक्रियाएं होती है तो इसमें पुलिस ऑफिसर को यह साबित करना जरूरी हो गया, सीआरपीसी की धारा 46 के तहत उनको यह चीज जरूर साबित करना होगा कि उसने जो गोली चलाई, उसने जो फायरिंग करी, वो अपने सेल्फ डिफेंस में, स्वयं की रक्षा के लिए उसने करी, क्योंकि उनको डर था कि उनका जो अपराधी के द्वारा जो भी फायरिंग किया जा रहा है उनसे उसकी मौत हो सकती है, जिसके डर से बचने के लिए उन्होंने फायरिंग करी थी। तो ये शब्द जो है, ये चीज जो है पुलिस ऑफिसर को प्रूव करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है।